बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करने से पहले बच्चों हम पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो याद करते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी सेल का ईएमएफ और सेल पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला था हमारा। इसका मतलब है कि सेल में जो सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वन इज एनोड एंड अनदर इज कैथोड। ये लेफ्ट साइड में होता है और ये राइट साइड में होता है। एनोड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड होता है वो राइट साइड में होता है। ऐसा भाई कन्वेंशन मान लिया है और इस पर रिडक्शन होता है। और हमने डेनियल सेल का एग्जांपल लेकर के इसको एक्सप्लेन किया था, जिसमें एनोड है वो जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक हाफ सेल लिया था। जो कैथोड है वो हमने कॉपर हाफ सेल लिया था। इस पर जो रिएक्शन होती थी, जो रिएक्शन है वो इस तरह से होती थी। Zn will lose electron and there will be equilibrium. At equilibrium will change into 2 positive and this will give 2 electron. और कैथोड पर रिएक्शन होती है Cu 2 positive plus 2 electron change into copper metal। यहाँ भी ये 1m कंसंट्रेशन होगी, सॉलिड होता है। जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हाफ सेल के लिए, वो ई एनोड होगा, वो इस तरह से करते हैं। ई नॉट Zn, क्योंकि जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn 2 पॉजिटिव, इस तरह से 1m कंसंट्रेशन रहती है। और इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो ये है ई नॉट Cu 2 पॉजिटिव अपॉन Cu, ये इस तरह से करते हैं। कंसंट्रेशन होती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है -0.76 वोल्ट आती है, और इसकी जो वैल्यू है वो है प्लस 0.34 वोल्ट। ये जो वैल्यू हैं दे आर फिक्स वैल्यूज हैं। तो इस तरह से जो दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये जो वैल्यू है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ऑल्सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, अगर तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसमें आप रिलेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। है कि अगर इसकी वैल्यू -0.76 है वोल्ट है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी -0, इसकी जो वैल्यू है वो होगी प्लस माइनस तो -76, तो ये हो जाएगी प्लस 0.76 वोल्ट। ये इस तरह से होती है।
यहाँ जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आएगी, वो होगी -0.34 वोल्ट होगी, बिकॉज SRP इक्वल टू -SOP ये होता है। SOP की जो वैल्यू होगी वो होगी +76 वोल्ट होगी। यूज है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन अकॉर्डिंग टू IPAC कंसिडर ओनली रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एट स्टैंडर्ड कंडीशंस रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमें जहां भी यूज करना है वो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है। ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जो वैल्यूज हैं ये किसी भी एलिमेंट के लिए फिक्स होती है, ये आप जानते हैं पहले से ही। तो ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये किसी भी एलिमेंट के लिए फिक्स होती है। तो SRP वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट के लिए ये फिक्स होती है। पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है, हाउ वी फाइंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, हाउ वी फाइंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एन एलिमेंट। तो इसके लिए तो ये जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन के लिए IPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो IPAC ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया है जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टू फाइंड आउट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो अब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और SHE। इसका दूसरा नाम भी है NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये होता क्या है, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस होती है और हाइड्रोजन आयन का एक्वस आयन का सॉल्यूशन होता है, और ये 1 m कंसंट्रेशन पर होता है।
ये 1 बार प्रेशर पर होती है गैस। इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाई IUPAC। IUPAC ने इसको बनाया, सेट किया, और ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। इट कैन एक्स बोथ एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, ये दोनों की तरह काम कर सकता है। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दोनों ही 0 माने गए हैं। इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वैसे तो IUPAC केवल इसी को मानता है, IUPAC इसी को मानता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, लेकिन इसके ये दोनों ही 0 माने गए, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ assumed as to be 0 मान लिया, यानी ये जो होगा E0 हाफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1m, ये जो वैल्यू होगी ये भी 0 होगी, और क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और E0 हाइड्रोजन आयन और हाफ H2 ये भी 0 होंगे, दोनों ही 0 होंगे। बच्चों, यो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये किस तरह का होता है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो बच्चों इसके लिए एक उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रोड में एक कंटेनर होता है, तो इस तरह से एक कंटेनर होगा, इसमें 1m कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पर एक ट्यूब होगी, गिलास ट्यूब और जार कह सकते हैं, वो इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से होगा। यहाँ प्लेटिनम वायर होगा, और इस तरह से ये एक प्लेटिनम की फॉइल होगी, प्लेटिनम फॉइल विद प्लेटिनम ब्लैक, इस तरह से। यहाँ हाइड्रोजन गैस है वो 1 बार प्रेशर पर इसमें पास की जाती है, इस तरह से ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बन जाता है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और ये हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है। ये इस तरह से होगा, इसमें यहाँ से कुछ जो हाइड्रोजन गैस आ रही है वो इस तरह से कुछ बबल्स बन के बाहर भी निकल जाएगी, और कुछ इस पर प्लेटिनम फॉइल पर दिस विल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन और एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर ये 1m कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, जैसे 1m कंसंट्रेशन का हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इसमें सेटअप होती है, तो इस तरह से है। यहाँ इसमें जो इक्विलिब्रियम सेटअप होगी वो इस तरह से होगी, हाइड्रोजन
और ये इस तरह से ट्वाइस एच पॉजिटिव। इस तरह से इक्विलिब्रियम सेट होती है। ये यहाँ पर ये जो प्लेटिनम ब्लैक है उसमें हाइड्रोजन है और ये सॉल्यूशन में है, तो इस तरह से ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये जैसे हमने अभी पढ़ा है कि ये दोनों की तरह ही काम, एनोड और कैथोड की तरह, दोनों की तरह काम कर सकता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड, एनोड की तरह अगर इसको यूज करना है, एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल की तरह यूज करना है तो क्या होगा, इस पर ऑक्सीडेशन होगा। एनोड हाफ सेल पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो किस तरह से होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है ये ऑक्सीडाइज होकर के पॉजिटिव बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। इसका हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड कैसे करेंगे इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन, तो प्लेटिनम और यहाँ पर इसको कॉमा लगा देते हैं और यहाँ हाइड्रोजन गैस, और ये क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ये हाइड्रोजन में चेंज होगी इस तरह से 1m कंसंट्रेशन। ये इस तरह से इसका इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और इसका जो ई नोट सेल होगा, ई नोट सेल, उसके लिए ये इस तरह से हाइड्रोजन आयन और ये 0 होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0 होता है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये 0 है। अगर मान लीजिए ये कैथोड हाफ सेल की तरह काम करता है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड हाफ सेल, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन 1m कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन गैस और कॉमन प्लेटिनम, इस तरह से। ये गैसियस फॉर्म में है तो गैस लिख सकते हैं इसमें, यहाँ भी इसमें ये गैस लिखना चाहिए। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इस तरह से होगा, हाइड्रोजन आयन और हाफ H2 और ये 0 आएगा। ये होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि दोनों ही 0 हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब बच्चों इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किस तरह से करते हैं, तो यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
अकेले उसका हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बच्चों, नेवर फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड। We find relative values with reference to standard hydrogen electrode. We find relative electrode potential with respect to स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट द गिवन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। उसे एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल की तरह कनेक्ट कर दीजिए विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल लेते हैं हम। टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हाफ सेल with reference to स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्हें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज हम यहाँ पर जिंक को हम एनोड की तरह यूज करते हैं, जिंक एनोड हाफ सेल की तरह अगर यूज कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हमने एनोड जिंक का ले लिया, ये जिंक मेटल है और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है 1 m कंसंट्रेशन का। ये जिंक रॉड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के, और ये दूसरा हमने जो लिया है वो, अगर हमने इसको एनोड ले लिया तो यहाँ पर कैथोड हाइड्रोजन लेंगे। यहाँ पर हमने कैथोड हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रोड है वो इस तरह से होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये इस तरह से। यहाँ ये हाइड्रोजन गैस है, बबल्स बन के निकलेगी और ये 1 बार प्रेशर पर इस तरह से। यहाँ जो रिएक्शन है वो इस तरह से, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और इस पर रिडक्शन होगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ जो रिएक्शन होगी वो होगी जिंक will oxidize into zinc 2 positive plus 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन है they will gain 2 electrons and change into hydrogen, इस तरह से ये रिएक्शन होगा। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम डिनोट करेंगे ई नॉट Zn और Zn2 पॉजिटिव, वो हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये X है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है वो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल वो होगा ये इस तरह से, और ये 0 होता है बाई IUPAC, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये।
सपोज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू प्लस 0.76 वोल्ट आती है और हमारा जो फॉर्मूला है वो है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये वैल्यू आई है प्लस 0.76 वोल्ट। तो ये हमारी वैल्यू है वो 0 है अकॉर्डिंग टू IUPAC, ये मान लिया है। और ये वैल्यू हमें मान लो x है, तो x बराबर क्या होगा माइनस 0.76 वोल्ट। ये है जी, किसकी वैल्यू है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ जिंक। अगर मान लीजिए हम इसको कैथोड मानते हैं, जिंक एज कैथोड, फिर क्या करेंगे? कैथोड पर जिंक की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? कैथोड पर जिंक की जो रिएक्शन होगी, हम यहाँ पर हमने इसको ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, ये इस तरह से, और ये हो गया वोल्ट मीटर, और यहाँ पर दूसरा होगा वो जिंक इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ये जिंक मेटल है, जिंक मेटल, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इस तरह से, और यहाँ पर ये 1m कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और ये जिंक आयन की कंसंट्रेशन 1m कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोजन इसमें पास हो रही है 1 बार प्रेशर पर। फिर क्या होगा? ये कैथोड और ये एनोड बन गया। यहाँ पर ये जो इसका आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल तो होगा H पॉजिटिव अपॉन हाफ H2, ये 0 होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। सपोज रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल, ये है आती है माइनस 0.76 वोल्ट, ये आती है ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल, तो हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फार्मूला है। हमारे पास ये वैल्यू है माइनस 0.76, और कैथोड हमने माना है इसमें जिंक को, तो ई नॉट Zn2 पॉजिटिव और Zn, और ये एनोड माना है हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो ये 0 होती है। तो इस तरह से जो ई नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn, ये माइनस 0.76 वोल्ट आएगी, ये होगी। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।